रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम से रिलेटेड एक नया कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया। उनके हिसाब से कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल के समय हमारे वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चलिए इस बात की रियलिटी चेक करने की कोशिश करते हैं। बात को समझिएगा, समय को समझिएगा, समय की नज़ाकत को समझिएगा। ये 1937 की बात है, जब इंडिया एज अ नेशन वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द फॉरेन एनिमी ब्रिटिशर्स। इस क्रूशियल समय जब इंडिया के अंदर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की ज़रूरत थी, जब इंडिया के लोगों के द्वारा फ्रीडम स्ट्रगल का क्रूशियल समय चल रहा था, इस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इम्पॉर्टेंट मेंबर्स जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, राजेंद्र प्रसाद जी, जे.बी. कृपलानी जी ने यह डिसाइड किया कि हमें एक ऐसे थीमेटिक नेशनल सॉन्ग की ज़रूरत है जो कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करे और हर एक रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो इंडिया में रहते हैं, जो इंडियन नेशनलिज्म पे बिलीव करते हैं, उनके फ्रीडम स्ट्रगल में एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन का काम करे। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के फर्स्ट 2 स्टैंजास को ही कंसीडर करना होगा, क्योंकि बाकी स्टैंजास में हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस की बात की गई है, जो कहीं ना कहीं बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट ले रहे हैं, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को ठेस पहुंचा सकता है। एंड दिस वाज द परफेक्ट डिसीजन कंसिडरिंग द क्रक्स ऑफ द टाइम, कंसिडरिंग द सोफिस्टिकेशन ऑफ द टाइम, क्योंकि इंडिया एज अ नेशन वाज फाइटिंग अगेंस्ट द फॉरेन एनिमी, जहां पे हम खुद को धर्म के बेसिस पे डिवाइड नहीं कर सकते थे। इसी रैशनैलिटी के साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1937 में ये डिसाइड किया कि हम हमारे नेशनल सॉन्ग के फर्स्ट 2 स्टैंजास को ही कंसीडर करेंगे।